हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 2013 में जो एग्जाम हुआ था उसका मैथ का पार्ट थ्री देखेंगे। पार्ट टू और पार्ट वन अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बॉक्स के पास मैंने लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहां से जाके आप दोनों पार्ट देख ले। ठीक है, अब मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर दिया है, केवल 6 क्वेश्चन और बचे हैं, मतलब 18 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सिंपल है और 2 क्वेश्चन एडवांस मैथ के हैं। ठीक है, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को लास्ट में रखा है। तो उन 2 क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, वो दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में एक बेल मिलेगी, उस पर आप क्लिक कर दें, जिससे इन फ्यूचर जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद जाके प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिए, एमटीएस से रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियो पड़े हैं, मैथ के, इंग्लिश। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले मैथ के सिंपल मैथ के 4 क्वेश्चन है। देखिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 20 लड़कों में 6 में एवरेज निकालना है। ठीक है, 20 लड़कों में 6 में प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है। 20 लड़कों में 6 लड़कों की लंबाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर 15 सेंटी बराबर 115 सेंटीमीटर। ठीक है, और 8 लड़कों की कितनी है, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 6 14। ठीक है, तो कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों आज और धीरे समझाने की, क्योंकि कुछ लोग को उतना तेज समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, देखिए 8 से 14 हो गए, टोटल कितने हैं, 20 लड़के। ठीक है, तो 20 में से 14 गए, अब बचे कितने, 6 लड़के। ठीक है, 6 बॉय। ठीक है, और इनकी हाइट क्या है, 1 मीटर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 112 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करें, 6 लड़कों की हाइट 115 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 6 लड़कों की टोटल कितनी हो जाएगी, 115 गुणे 6। ठीक है, 6 पच्चे 30, कितनी हो गई, 690। ठीक है, अब 8 लड़कों की जो हाइट है 110 करके 8 लोगों की है, तो 8 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 880। ठीक है, ठीक, अब शेष 6 लड़कों की हाइट 112 करके 6 लोगों की, मतलब 1 की 112, 2 की 112, ऐसे, तो गुणा कर देंगे टोटल हाइट निकालने के लिए। ठीक है, 6 दूना 12, 6 कम 6, कितना आ गया, 672। तो एवरेज क्या होता है, जैसे लेंथ के बारे में बात कर रहा है तो टोटल लेंथ बटा टोटल पर्सन। ठीक है, तो इसको ऐड कर लीजिए, देखिए कितना होगा, ऐड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये देखिए कितना होगा, 9 7 9 7 16, 16 8 24, 4 हासिल लगा 2, 6 6 12 8 20, 2 22, 2244 होगा। ठीक है, तो 2242 अपॉन 20% है टोटल। ठीक है, तो ये काट देंगे एक पॉइंट में दशमलव लगा के, ये कितना आ जाएगा, 112.1, मतलब क्या, 1 मीटर 12.1 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, 1 मीटर और 12.1 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 5 अबाध संख्या, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, ठीक है, एक को छोड़ के ऐसी वो संख्या जो केवल अपने से विभाज्य हो वही होंगी। ठीक है, तो क्या क्या होंगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11। फर्स्ट 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या करना है, एवरेज निकालना, तो इनको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 3 8 2 10। ठीक है, 10 7 17, 7 1 8, ये कितना आ गया, 28/5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 25 3 5.6 एवरेज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, एक बेईमान पंसारी चावल को 10% लाभ पर बेचता है और तौलने में जो वाट इस्तेमाल करता है वो नियत भार से 20% कम होता है। ठीक है, तो देखिए 10% लाभ कमाता है, मतलब 100 पे 110। ठीक है, और 20% कम बेचता है, तो हम मान लेते हैं, देखिए इसमें ऐसे माना कीजिए 100 आपको लेना है। ठीक है, तो मान लीजिए 1 किलो केजी चावल का मूल्य 1 रुपया। ठीक है,
तो 100 किलो का 100 रुपए, ठीक है। तो ये 100 किलो बेचता है 100 रुपए में की जगह 110 में, क्योंकि 10% लाभ कमाता है, लेकिन वे नियत भार से 20% कम पे बेचता है, ठीक है। तो वो 100 किलो नहीं बेचता, वो बेचता कितना है 20% कम, मतलब 80 किलो, ठीक है। 80 किलो कितने में बेचता है वो 110 में, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना कमाता है 30 रुपए का, किस पे 30 रुपए का 80 किलो पे, मतलब 30/80 गुणे 100, और यही आ जाएगा हमारा परसेंट लाभ, मतलब 300/8, इसको काटेंगे तो 150/4, फिर कटेगा 75/2 एंड एटलीस्ट 37.5, ठीक है। परसेंट जो है हमारा आंसर आ जाएगा। एक धनराशि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर इतनी गुनी हो जाती है। देखिए 1.331 लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1331/1000, ठीक है। ये आपका मूलधन है और ये क्या है आपका मिश्र धन, ठीक है। तो देखिए अब बात कर रहा है 3 साल का, तो इसको हम कैसे करेंगे, यहां पे लिख देंगे 1000 इक्वल टू 1331, ठीक है। जब 3 साल का बात कर रहा है तो इसका हम क्यूब निकाल देंगे तो 1 साल आ जाएगा, ठीक है। जब 2 साल का बात करेंगे तो स्क्वायर निकाल देंगे तो 1 साल का आ जाएगा। 3 साल का बात कर रहा है तो इसका हम क्यूब निकाल देंगे। मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो का, जिसमें मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छे से समझाया, उसकी आवाज़ शायद खराब है तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जब क्यूब निकाल देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्यूब, तो ये कितने का क्यूब है 10 का, और ये 11 का, और ये आ जाएगा कितने का 1 साल का, ठीक है। तो मतलब पहले साल हमारे पास 10 रुपए जो था वो 11 रुपए हो गया, तो ब्याज कितना मिला हमको 1 रुपए, किस पे मिला 10 रुपए पे, 1 रुपए ब्याज मिला किस पे 10 रुपए पे, तो परसेंट गुणे 100 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 10%, ठीक है। दोस्तों अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसमें शायद कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 1, 2 या 3 तीनों में से किसी में ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया हूं, तो उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चारों पार्ट देख लेंगे तो आपको एकदम कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये है एडवांस मैथ का क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आराम से देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत, ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं समबाहु त्रिभुज। फिगर गड़बड़ बन सकता है तो उसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में तीन भुजा बराबर होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त बनाया गया, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाया जा रहा है, एक बात ध्यान रखिएगा। क्या समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त कब बनता है, जब इन सर्कल होता है, इन सर्कल वृत्त बनता है, मतलब यहां पे होगा क्या इन सेंटर, ठीक है। तो ये जो है इन सेंटर क्या होता है आपका कोणों का अर्धक जहां पे मिलते हैं, ठीक है। कोणों के अर्धक जहां पे मिलते हैं वहां पे बनता है आपका क्या इन सेंटर, ठीक है। वैसे भी समबाहु त्रिभुज में सब एक ही होते हैं, ठीक है। इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, केंद्रक हो, केंद्रक कह ले, परिकेंद्र कह ले, अंतः केंद्र कह ले, लंब केंद्र कह ले, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में सब एक ही पॉइंट पे मिलते हैं और बाकी त्रिभुज में अलग अलग पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। तो जब ये हो गया आपका, ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये लाइन 2:1 में डिवाइड होगी, ठीक है। मतलब ए बी सी, AD आपकी 3 होगी, ठीक है, और ये पॉइंट OA, ठीक है। तो OA बराबर होगा 1/3 AD के, ठीक है। अब ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। अब जो है इस वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया जाएगा, ठीक है। फिगर बहुत गंदा बन रहा है, आप लोग फिगर एक अच्छा सा बना के समझिएगा, ठीक है। ये हमने वर्ग बना दिया, ठीक है। अब ये देखिए ये जो पॉइंट है ना यहां से ई पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये डायगोनल होगा और ये मिक्स करेगा, ठीक है। उसको मैं मैच नहीं करा पा रहा हूं, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, AB बराबर BC बराबर CA, ठीक है। ये तीनों भुजा बराबर हैं, इसको A मान लिया, ठीक है। तो AD बराबर ये जो है ये समबाहु त्रिभुज का क्या होगा, हाइट होगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का हाइट क्या होता है, कैसे निकालते हैं आप लोग को पता ही होगा, x² - x² / 4
ठीक है, कुछ लोग तो इसको आप भी रट रखिए, याद रखिए इसको, √3/2a, ठीक है, ये भुजा इंटू √3/2, ठीक है, AD बराबर, ठीक है। अब हमको पता है ये OD, ठीक है, ये OD जो इस सर्किल का क्या है, रेडियस है, ठीक है। OD बराबर क्या है 1/3 AD, और AD बराबर क्या है √3/2a, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे फिक्स कर दीजिए, ठीक है। तो अगर इसको हम काट दें तो ये क्या आ जाएगा, a/2 √3 हो जाएगा। कैसे, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दिया, ये 3 हो गया, कट गया, नीचे √3 आ गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, OD की वैल्यू आ गई, ठीक है। OD मतलब ये सर्किल का रेडियस है OD। ये भी तो आपका इस सर्किल का ही रेडियस होगा, यहाँ पे टच कर रहा है, और ये भी रेडियस ही होगा, ठीक है। मतलब ये एकदम डायगोनल की तरह काटेगा, फिगर गलत बना, फिगर अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। तो OD जो है हमारा डायगोनल का आधा होगा, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण हम निकाल लेंगे यहां से, वर्ग का जो विकर्ण होगा हमारा 2 इंटू क्या होगा OD, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे a/2 √3, ठीक है। तो ये आ गया a/√3, ठीक है। हमारा वर्ग का विकर्ण निकल गया है, ठीक है। तो जब हमारा वर्ग का विकर्ण निकल गया है तो इससे हम जो है वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आइए देखिए। देखिए एक यहाँ पे वर्ग बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या पता है, ये x है, ये x है, ठीक है। और ये जो है क्या है, ये डायगोनल है जिसकी वैल्यू a/√3 है, यहां से ये पता चल गया है आपको a/√3, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, तो क्या होगा, x² + x² इक्वल टू a/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x² बराबर a²/3, ठीक है। या x² बराबर आपका क्या हो जाएगा a²/2 इंटू 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा a²/2 इंटू 3। वर्ग का क्षेत्रफल पूछा क्वेश्चन में, ये देखिए वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, ए भुजा जैसे ये है x और ये x, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई x²। तो x² की वैल्यू हम निकाल लिए, हम डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल लिए। क्षेत्रफल क्या होगा हमारा a²/2 इंटू 3, ठीक है। अब और क्या पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो ये हाइट होती है, ठीक है, हाइट गुणे बेस, ठीक है। तो हमने क्या मान रखा है, ए सबको मान रखा है, और ये क्या है √3/2 इंटू 1/2 गुणे √3/2a, ठीक है, एंड गुणे a, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a², ठीक है। तो हमें अनुपात कितना बताना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का, एरिया का और वर्ग के एरिया का हमें अनुपात बताना है। तो त्रिभुज का एरिया हमारा क्या है √3/4a², ठीक है, बटे, अब इसके नीचे बटे लिखेंगे किसका, वर्ग का। इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूं, वर्ग का बटे क्या होगा a², ठीक है। ये जो है ऊपर चला जाएगा, गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। a² से आपका a² कट गया, 2 दूना 4, ठीक है। क्या हो गया 3√3/2, ठीक है। और ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो अगर ये आपको मुझे समझाने में इतना टाइम लगा है, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 मिनट के, 2 मिनट भी ज़्यादा बोल दिया, 1.5 मिनट के अंदर आप कर सकते थे, ठीक है। आपको सिंपल क्या निकालना था, वर्ग का क्षेत्रफल, ट्रायंगल का क्षेत्रफल। आपको लगाना था यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, जो केंद्रक का होता है कि केंद्रक से गुजरती है तो ये 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि एमटीएस में देखिए केवल 2 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो एडवांस मैथ आप स्किप कर सकते हैं। यदि अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि आयताकार समांतर षटफलक की लंबाई, देखिए आयताकार समांतर षटफलक मतलब जो आपका घर होता है ना, घर को आप मान सकते हैं, घर का एक रूम जो है आपका आयताकार समांतर
षटफलक है। कैसे, अभी मैं दिखाता हूं आपको। देखिए एक ये वाला पोर्शन हो गया आपका, एक ये वाला 2 हुआ, ठीक है। एक इसको देखिए 3, एक इसको 4, ठीक है। एक जो नीचे बना है, रुको इसको येलो कलर से कर देते हैं, जो नीचे बना है ये 5, और एक ऊपर से जो इसको ढक देगा, कितने हो गए टोटल 6, षटफलक हो गया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई ये क्या है, इसको घन या घनाभ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फॉर्मूला किसका लगाएंगे, उसका, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 24 सेंटीमीटर, मतलब क्या दिया, L प्लस बी प्लस एच इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बिकड़ की लंबाई, ठीक है, तो इसका बिकड़ का फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर बिकड़ का वर्ग, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। ये एक फार्मूला है घनाभ के, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू बिकड़ स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या बताना है, तद अनुसार उसके समग्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने होंगे, ठीक है। मतलब हमें बताना क्या है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। ये जो है आपका समग्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, देखिए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमको बताना है। हमको दिया क्या है, L प्लस बी प्लस एच बराबर 10, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, हम इसका वर्ग कर देंगे। किसका वर्ग कर देंगे, L प्लस बी प्लस एच का होल वर्ग, ठीक है। तो जब अब इसको तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 प्लस एल बी, ठीक है, प्लस बी एच, ठीक है, प्लस एच एल, ठीक है, हाइट एंड लेंथ, ठीक है। ये आपका बन गया फार्मूला जब उसको हमने तोड़ा, ठीक। हमने इसका वर्ग किया, इसको तोड़ के यहाँ पे लिखा, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, वो निकाल लेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर हमको पता कितना, 15 का स्क्वायर, मतलब कितना है 225, ठीक है। ये यहाँ पे लिख देते हैं, इसका मान हमको पता कितना है 225 प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL, और हमको इसका मान निकालना है, बस इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 24 का स्क्वायर माइनस 225, 24 का स्क्वायर 576 माइनस 225, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, 351 वर्ग सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन सिंपल था, अगर आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला बेस्ड था, बस समझाने में टाइम लग गया। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक